हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन अणु। इससे पहले जो टॉपिक लिया था वो ऑक्सीजन अणु यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया था। अब इस टॉपिक में हम ले रहे हैं नाइट्रोजन अणु N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 7 होता है और 7 को हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे N2 ले रहे हैं हम, तो N2 हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 के लिए देखिए हम तोड़ते हैं यहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, पाई, अब ये तो हमारे सिग्मा के थे सब, अब पाई का आ रहा है पाई 2py। ठीक है, 2py 2 इलेक्ट्रॉन है इसकल टू पाई 2pz2 सिग्मा 2p2x। ये हम इस तरीके से हम तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तोड़ने के बाद फिर देखिए हम एमो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ये डायग्राम आपको बना के यहाँ पे दिखाया है हमने, जो N2 का आलेख है, अणु आलेख। देखिए एमओ ऑफ N2। ठीक है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s में यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने भरे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। ए ऑफ एन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे ए एफ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 और 2 4। वैसे तो हम मतलब काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे इसको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एस के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सिग्मा स्टार 1s था यहाँ पे। ठीक है, एक के यहाँ भर दिए, एक के यहाँ भर दिए। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, वो यहाँ फिल कर रखे हैं। यहाँ सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s2 शो किया हुआ है। ठीक है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रखे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पाई 2p2y के थे, यानी पाई 2p2y में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद पाई 2p जेड में भी यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे जेड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं। फिर एक्स 2px में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे सिग्मा पाई स्टार 2p वाले, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पाई स्टार है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई। पाई स्टार 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई स्टार 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों नील हैं। ऐसी सिग्मा स्टार 2px में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नील कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2p3 एक एक 3 ऑर्बिटल में हमने क्या लिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर रखा है यहाँ पे। ऐसे इसमें 2p3 यानी अलग अलग साथ साथ, देखो ये 7 का ले लिया, ये 7 का ले लिया है, नाइट्रोजन का ये अलग ले लिया, ये नाइट्रोजन का हमने अलग ले लिया, और ये नाइट्रोजन 2 का लिया है, यानी N2 का लिया हुआ है। जो बीच वाला चल रहा है आलेख ये N2 का है, ये सिंगल N का है, ये भी सिंगल N का है, N7 तो N7 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस N7 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और टोटल N40 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो चीज़ ये है। ठीक है, और सिंगल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, वो चीज़ ये है। ठीक है, और ये जो है वो हमने एनर्जी लेवल शो किया हुआ है कि एनर्जी लेवल कितनी होगी इसकी। ठीक है, अब देखते हैं कि एन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N2
मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आवंदी अणु ऑर्बिटल होंगे, आवंदी अणु ऑर्बिटल, आवंदी अणु ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रति आवंदी अणु कक्षकों में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन प्रति आवंदी अणु, प्रति आवंदी अणु ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर यानी आवंत, ठीक है, इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2, यही तो फार्मूला होता है। NB हमारा कितना है? 10, NA कितना है? 4 बटे 2 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6, 6 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 तियाँ 6, यानी 3 निकल के आ जाएगा। तो N2 हमारा कैसा बना? N2 कैसा है? स्थाई है, तो यहाँ लिख सकते हैं N2 स्थाई है। और ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कैसा बनेगा? बॉन्ड इक्वल टू ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कौन? N2, ठीक है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड इसमें कोई, यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। N2 कैसा डायग्राम बनाएगा? यानी अणु प्रतिचुंबकीय, N2 डाईमैग्नेटिक, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। ये हमारा क्या था? N2। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको आलेख बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कोई सा ले लीजिए। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, O2 एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इससे पहले हमने आपको हीलियम और लिथियम और हाइड्रोजन और हीलियम का भी बताया था। यहाँ पे जो हमने लिया है वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। वो हीलियम और लिथियम वाले थोड़े छोटे हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर इतना होता ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम होते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। लेकिन O2 N2 थोड़ा बड़ा है तो इसका जो आलेख है वो भी बड़ा बनेगा, क्योंकि N2 डबल हो जाएगा, 14 हो जाएगा, वो 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से भी कोई एटम्स लेके कर सकते हैं इसको। कोई नया मतलब इसका टॉपिक उठा लीजिए, यही बॉन्ड ऑर्डर वाला। जैसे हमने N2 का निकाला है, O2 का निकाला है, हाइड्रोजन का निकाला है, वैसे ही आप अदर एटम का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकाल के फिर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा निकल के, वहीं से पता चल जाएगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो स्थायी है या अनस्थायी है। ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट या ट्रिपल कोवैलेंट या टेट्रा कोवैलेंट, ठीक है। और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा N2 कंप्लीट हो गया।